नमस्कार। सत्य क्या है? क्या सत्य को जानकर, सत्य का अध्ययन करके, सत्य साक्षात्कार करके मानव सदा सुखी, शांत और ऊर्जावान रह सकता है? संपूर्ण मानव वर्ग सुख, शांत, संतुष्टि, ऊर्जा, यश, पद आदि की खोज में हर समय रहता है। परंतु यह सब है क्या? ये जानना, इनका सत्य जानना अति अनिवार्य है। सुख क्या है? ऊर्जा क्या है? शांतता क्या है? संतुष्टि क्या है? ये अवश्य जानना, इसका सत्य जानना अति आवश्यक है। इससे पहले कि हम मानव वर्ग हैं, मानवता क्या है, ये भी जानना अति आवश्यक है। और सत्य क्या है? क्या हम सत्य के मार्ग पर हैं, या संपूर्ण पृथ्वी का संपूर्ण मानव वर्ग क्या सत्य के मार्ग पर है, असत्य के मार्ग पर है, या विनाश के मार्ग पर है? इसे जानना भी अति आवश्यक है। तो हम जानते हैं सत्य क्या है। सत्य अनंत है, सनातन है। सत्य को जानने के लिए हमें अध्याय के रूप में एक एक अध्याय को जानना पड़ेगा। तो पहला अध्याय है मानवता, सुख, शांत, संतुष्टि। प्रथम अध्याय है कि मानव सत्य सुख कैसे प्राप्त करे। यदि आप हमारे इस चैनल पर और वीडियो डाले हुए हैं वह देख लो, तो आपको सत्य क्या है कि टिप्पणी को जानने में सहायता प्राप्त होगी। तो हम मानव हैं, हमारा कर्तव्य बनता है कि हम मानवता को धारण करके सत्य के मार्ग पर चलें, सत्य को धारण करें, सत्य से साक्षात्कार करें और सत्य में पूर्ण रूप से विलीन हो जाएं, सत्य से योगमय हो जाएं। मानवता का अर्थ है हम लोभ, मोह, लालच और दुष्विचारों को त्याग कर समस्त मानव वर्ग, समस्त जीवों के सुख और कल्याण के लिए कार्य करें। किसी से द्वेष ना करें, किसी से घृणा ना करें। हम जिस पृथ्वी पर रह रहे हैं और जिस चीज़ों का, जिस वस्तुओं का उपयोग कर रहे हैं, जैसे मिट्टी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, इन सब से प्रेम करें और सबके संतुलन और शुद्धता, इनके हित के लिए कार्य करें। यदि हम समझें तो संपूर्ण मानव वर्ग तनाव, उत्तेजना और डिप्रेशन का शिकार होता जा रहा है। मानव तनाव, असंतुष्ट, उत्तेजित और शारीरिक रूप से भी कमज़ोर होता जा रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि मानव इस पृथ्वी पर सबसे श्रेष्ठ है और मानव को जितने पदार्थों, वस्तुओं की आवश्यकता है वह उससे बहुत अधिक प्राप्त करना चाहता है। मानव कुछ भी करता है, कुछ भी सोचता है, वो सब में केवल स्वार्थ ही ढूंढ रहा है। वह निस्वार्थ होने का सुख प्राप्त करना ही नहीं चाहता। निस्वार्थता क्या है उसे पता ही नहीं। मानव वर्ग पृथ्वी पर अकेला नहीं, यहाँ पर लाखों पशु, पक्षी, जानवरों की प्रजातियाँ भी रहती हैं और मानव को छोड़कर सभी प्रजातियाँ केवल पृथ्वी से उतना खाती हैं जितना उसको आवश्यकता है, उतना जल लेती हैं जितनी उसको आवश्यकता है। परंतु मानव पूरे विश्व में जितनी उसको आवश्यकता है उससे 3 गुना बर्बाद करता है। उदाहरण के लिए यदि हम जानें तो पूरे विश्व में जितना भोजन, मान लो कि आज विश्व की 800 करोड़ जनसंख्या है और 800 करोड़ जनसंख्या का जो भोजन तैयार होता है, 1600 करोड़ मानव प्राणियों का भोजन प्रतिदिन प्रदूषित होता है, खराब होता है, नालियों में जाता है, ऐसी स्थानों पर जाता है जहां उनकी आवश्यकता नहीं। चाहे वो पका हुआ हो, चाहे वो कच्चा हो, चाहे वो सब्जियां हो या अनाज हो या फल हो। मानव को जितनी जल की आवश्यकता है
वह उससे हजारों लाखों गुना पानी का उपयोग कर रहा है। विद्युत अर्थात बिजली जितनी उसको आवश्यकता है उससे हजारों गुना उपयोग कर रहा है, परंतु उसे यही नहीं पता हमें आवश्यकता कितनी है। जितनी हम अधिक बिजली का उपयोग करेंगे उतना ही पर्यावरण को प्रदूषित करते जाएंगे। बिजली बनाने में और बिजली उपयोग करने में पर्यावरण पूर्ण रूप से प्रदूषित होता है। यह साइंटिस्टों की शोध भी है, आप अवश्य देख सकते हो। तो बहुत कुछ ऐसा है जो मानव को करना नहीं चाहिए और सभी मानव निश्चिंत निर्भय होकर कर रहे हैं। क्या यह मानवता है? क्या यह सत्य है? मानव को सुख है, मानव दुखी हैं और बहुत सुखी हो सकते हैं, परंतु यह सुख जो है वह सुख असत्य का है, दानवता का है, दुष्टता का है। वह सुख सत्य सुख नहीं। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप सत्य विज्ञान को, सनातन विज्ञान को पूरा सुनें। आधा अधूरा थोड़ा सुनकर सत्य विज्ञान को नहीं जाना जाएगा। सत्य विज्ञान और सत्य आपको एक ऐसी ऊर्जा, एक ऐसी शक्ति देगा, यदि आपके संपूर्ण विश्व के करोड़ों मानव भी आपके शत्रु बन जाएं, आपके विरोधी बन जाएं, तो भी आप सुखी रहोगे, शांत रहोगे। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि सत्य अनंत है, इसको अध्याय में नहीं बांटा जा सकता, परंतु समझने और समझाने में इसको अध्याय के रूप में विभाजित कर सकते हैं। हम सत्य के अनंत अध्यायों में से प्रथम अध्याय के प्रथम चरण मानवता धारण करके, मनन कर मानवता को धारण करके मानवता के मार्ग पर चलकर जिस आनंद, जिस सुख की प्राप्ति होती है, जिस सत्य की प्राप्ति होती है, उस विषय पर वार्ता कर रहे हैं। सत्य है असत्य के बंधनों से मुक्ति प्राप्त करना, मोह माया दानवता दुष्टता के बंधनों से मुक्ति प्राप्त करना। केवल करना नहीं, सत्य ये नहीं है, सत्य ये नहीं है कि करना। यहाँ पर बड़ी गहन विषय है, बड़ा गहन विज्ञान है कि केवल करना नहीं, करवाना। सत्य विज्ञान को जानकर अध्ययन करके संपूर्ण मानव वर्ग के सुख कल्याण और सत्यवान बनने के लिए सत्यकर्म करना। जब हम दूसरों के लिए सत्कर्म करेंगे तो हमारा सत्कर्म स्वयंभू प्रकृति के अनुसार ही हो जाएगा। हमें अपने लिए फल की चिंता नहीं करनी। अपनी चिंता क्यों नहीं करनी? यह एक विज्ञान है। इस विज्ञान को आप सत्य के प्रथम चरण को जानकर अवश्य जान जाओगे कि स्वयं की चिंता क्यों नहीं करनी। पहले तो स्वयं की चिंता उत्पन्न होती ही नहीं है जब सत्य के मार्ग पर चलते हैं, सबके कल्याण, सबके सुख के लिए कार्य करते हैं, स्वयं की चिंता को भूल जाते हैं। उसको इतना आनंद आता है कि हम सबकी सुख और कल्याण के लिए कार्य करें, स्वयं की चिंता वो स्वयं ही भूल जाते हैं। प्रकृति ने जैसे वृक्षों को बनाया, वृक्ष या मिट्टी, अग्नि, जल, वायु स्वयं की चिंता नहीं करते, वह दूसरों के सुख, उपयोग और कल्याण के लिए प्रकृति रूप से कार्य करते हैं। मानव को भी ऐसे ही बनाया है, उसके अंदर गुण भी निस्वार्थ हैं, परंतु मानव सत्य ज्ञान को ना जानकर, सत्य सनातन विज्ञान को ना जानकर, प्राकृतिक विज्ञान को ना जानकर अप्राकृतिक, असत्य, बनावटी जिसे बनाया गया हो, जिसे कुछ लोगों ने, समूह ने या किसी एक ने बनाया हो, उस अज्ञान में फंस जाते हैं। सत्य को जानकर, सत्य का अध्ययन करके कितना बल, कितना सुख, कितना आनंद मिलता है, यह हम अवश्य जानेंगे। ध्यान के द्वारा सत्य का अध्ययन किया जा सकता है। ध्यान के द्वारा ही सत्य का अध्ययन करना सरल है। ध्यान के द्वारा ही सत्य साक्षात्कार करना
सरल है। तो हमें ध्यान की विधि को जानना है, सत्य और विज्ञान के आधार पर ध्यान की विधि क्या है और सत्य साक्षात्कार में कितना बल, कितना ऊर्जा, कितना सुख, कितना आनंद, कितनी संतुष्टि प्राप्त होती है, ये भी जानेंगे। मेरा जो कहने का मूल तात्पर्य इस वीडियो में समझाने का वह यह है कि मानव ने डर, भय, लालच, भोगविलास और मोह के अज्ञान में फंस करके प्रकृति के अनुसार दी हुई अपनी बुद्धि, अपना बल, विज्ञान, सत्य सब को छोड़ दिया है। हम सत्य के द्वारा निजी रूप से कैसे सुखी रहें, कैसे ऊर्जावान रहें, कैसे आनंदित रहें, यह इसके ऊपर भी हम वीडियो बनाएंगे कि हर मानव वर्ग मात्र 1 वर्ष या उससे पहले या 1 माह में ही कैसे सुखी, संतुष्ट, ऊर्जावान रह सकता है, इसके ऊपर हम अवश्य वीडियो बनाएंगे। मानव प्राणी को यह डर होता है, भय होता है कि यदि वह सात्विक प्राकृतिक जीवन जिएगा, मानवता के मार्ग पर चलेगा, सत्य के मार्ग पर चलेगा, तो वह दुनिया से पीछे रह जाएगा, दुखी हो जाएगा, असंतुष्ट हो जाएगा। यह उसका केवल एक भ्रम है। वह कभी भी दुखी नहीं होगा, कभी भी समाप्त नहीं होगा, कभी भी उसके ऊपर संकट नहीं आएंगे। आप उस समय को जानो जब इस पृथ्वी पर मानव वर्ग बहुत ही कम गणना के रूप में था और इस पृथ्वी पर पूर्ण रूप से पशु, पक्षी, जानवर, हिंसक से हिंसक पशु, जानवर थे। तब भी मानव सुरक्षित था, उनके बीच में रह के भी सुरक्षित था, क्योंकि प्रकृति ने मानव की रचना इसलिए की कि मानव पृथ्वी को सही रूप से चलाए। यदि सत्य को जानोगे कि मानव कभी भी समाप्त नहीं हो सकता है, आप भी कभी भी समाप्त नहीं हो सकते, कभी भी आप दुखी नहीं हो सकते, आप कभी भी संकटों में नहीं फंस सकते, आप कभी भी बाधाओं में नहीं फंस सकते यदि आप सत्य को जानोगे। प्रकृति ने मानव का जो शरीर बनाया है वह पंचतत्व से बनाया है, मिट्टी, अग्नि, जल, वायु, आकाश। तो उदाहरण के लिए आप समझें, मानव के शरीर के अंदर एक चेतन आत्मा है जिसको हम साइंस और विज्ञान के आधार पर पूर्ण रूप से प्रमाणित कर सकते हैं, परंतु हमारी जो विधि है वह सत्य होनी चाहिए, सनातन होनी चाहिए, आत्मिक होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम भौतिक और असत्य विधियों के द्वारा सत्य चेतन आत्मा को प्रमाणित करना चाहते हैं। हम या सभी प्राणी वर्ग आत्म चेतना का साक्षात्कार कर सकता है बड़ी सरलता से। मानव शरीर 5 तत्वों से बनने के साथ साथ 6वां तत्व मानव शरीर के अंदर जो है वह है आत्मा तत्व, चेतना तत्व। इस ब्रह्मांड में एक नहीं कई तत्व हैं। मैं केवल इतना ही कह सकता हूँ कि सैकड़ों, हजारों तत्व हैं। इससे अधिक हो सकते हैं या इससे कम हो सकते हैं। तो तत्वों का सत्य को समझो। तत्वों का सत्य क्या है? जिस तरह हमारा मिट्टी, अग्नि, वायु, जल सबसे पंचतत्व से शरीर बना है, जो हमारी आत्मा है वह आत्म तत्व से बनी है, जो हमारे अंदर विराजमान है, जिसको हम अनुभव कर सकते हैं, साक्षात्कार भी कर सकते हैं। हम क्यों नहीं कर पा रहे? इसके विज्ञान को जानो, सत्य को जानो। हम उस अज्ञान, अंधविश्वास को आज तक सुनते आए हैं हजारों वर्षों से, जो हमें आत्म साक्षात्कार नहीं करा सका, सत्य साक्षात्कार नहीं करा सका। हम इस सत्कर्म के लिए एक संस्था, एक समूह बनाने जा रहे हैं। कृपया इस संस्था, इस समूह में हमारा अवश्य सहयोग करें, हमें अति आवश्यकता है। और हमने हजारों वीडियो, हजारों विषयों पर बनाए हैं, जो विषय मानव वर्ग को हजारों साल पहले और करोड़ों वर्ष बाद भी उपयोगी होगा।
मैंने हजारों वीडियो तैयार की हुई हैं, परंतु बहुत कम ही बनाई हैं, क्योंकि उनको सुनना कोई चाहता ही नहीं। और मैं लगभग 20 वर्षों से इस सत्य विज्ञान पर